गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग का आज 8th लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हमारे आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था और आज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बाद अब जो है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। ओके, आप बच्चों देखे होंगे कि बैलून जो बेचते हैं या बैलून के सिलेंडर से जो बैलून में फिलअप करते हैं गैस को, तो देखा होगा कि एक छोटे से सिलेंडर से बहुत ज़्यादा संख्या में बैलून को भरते हैं, बहुत ज़्यादा की संख्या में बैलून को भरते हैं। सबसे बड़ा चीज़, अगर आपको इंक्वायरी लेनी है तो वहाँ पर जाके आप देखें कि एक सिलेंडर से कितने बैलून भर पाते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। इसके पहले जो आपके न्यू सिलेबस में एक्टिविटी है उसको हम पहले बताएंगे। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी है आपका, दिस इज एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हम सीखेंगे क्या? इस एक्टिविटी से हम सीखेंगे कि गैस कंप्रेसिबल है कि सॉलिड कंप्रेसिबल है या लिक्विड ज़्यादा कंप्रेसिबल है। विच ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर इज मोर कंप्रेसिबल? कौन ज़्यादा संपीड्य है? कंप्रेसिबल मीन्स संपीड्य। तो ये जो एक्टिविटी होगा वो होगा एक्सपेरिमेंट। दिस इज जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट टू experiment to demonstrate the compressibility experiment to demonstrate the compressibility of solid, liquids and gases, of solids, liquid and gases। इस एक्सपेरिमेंट से हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, कंप्रेसिबिलिटी को बताएंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन ज़्यादा संपीड्य है, कौन ज़्यादा कंप्रेसिबल है। इसके लिए आपको करना क्या है? व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट यू हैव टू टेक 300 ml सीरीज। 3 तो ऐसे सीरीज लीजिए जो कि 100 मिलीलीटर का हो। दिस से लाइक दिस इज 100 मिलीलीटर के 3 सीरीज लीजिए। टेक 300 ml सीरीज। ये 100 ml का सीरीज है। दिस इज टेक 300 ml। दिस इज योर पिस्टन। सीरीज का ये पिस्टन, दिस इज पिस्टन। और यहां पर रबर कॉर्क लगा हुआ है, रबर कॉर्क। ओके, ऐसे ऐसे आपको 3 लेने हैं। यू हैव टू टेक 3 लाइक दिस टाइप ऑफ सीरीज। इस तरह के सीरीज आपको सब 100 मिलीलीटर के होने चाहिए। ऑल मस्ट बी अप टू 100 मिलीलीटर। टेक 100 मिलीलीटर सीरीज इस तरह से। हंड्रेड मिलीलीटर की सीरीज को आप लीजिए। ऐसे ऐसे 3 सीरीज लीजिए, थोड़ा सा साइज की वजह से।
इज पिस्टन, सब में ये पिस्टन है, दिस इज पिस्टन, ये 100 ml सीरीज है, 100 ml, दिस इज, इसको पिस्टन कहते हैं, पिस्टन, दिस इस, ये 3 ले लीजिए, दिस इज सीरीज ए, दिस इज सीरीज बी, दिस इज सीरीज सी। ओके, तो रिक्वायरमेंट 3 सीरीज आपको लेने हैं। टेक फर्स्ट, यू हैव टू टेक 100 मिलीलीटर, कितने के सीरीज होने चाहिए सब? टेक 100 मिलीलीटर, मतलब टेक 3 syringes of, take 3 syringes of 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर के 3 सीरीज लें, एंड क्लोज देयर नोजल, और इस नोजल्स को जो रबर कॉर्क से क्लोज कर लीजिए, क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क से इनको क्लोज कर दीजिए। क्लोज द टेक 3 सीरीज ऑफ 100 मिलीलीटर, और इसके नोजल को तीनों के तीनों कितने मिलीलीटर के हैं? ऑल दीज सीरीज आर 100 मिलीलीटर, ये भी 100 मिलीलीटर का है, ये भी आपका 100 मिलीलीटर का सीरीज है, और ये भी आपका 100 मिलीलीटर का सीरीज है, और इसके नोजल्स को रबर कॉर्क से क्लोज कर दीजिए। क्लोज दिस सीरीज, क्लोज दिस क्लोज द नोजल्स, इसके नोजल्स को रबर कॉर्क से क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट, रिमूव द पिस्टन, ये पिस्टन हर सीरीज से आप पहले निकाल दीजिए। सेकेंड स्टेप, रिमूव द पिस्टन, remove the piston from all the syringe, सभी सीरीज में से ये पिस्टन और इनमें से प्लंजर को निकाल दीजिए। पहले remove the piston from all the syringe, remove one syringe untouched, एक को छुइए मत। थर्ड, remove means उसको फर्स्ट सीरीज को, एक सीरीज को अनटच्ड, leaving one syringe untouched, leaving one syringe untouched, एक सीरीज को आप अनटच्ड रखिए। बाकी क्या कीजिए, फिल वाटर इन सेकेंड, दिस इज, अगर इसको फर्स्ट ले रहे हैं, फर्स्ट सीरीज अनटच्ड, सेकेंड में वाटर भर दीजिए, और थर्ड में चॉक डाल दीजिए। फिल सेकेंड सीरीज विथ वाटर, फिल वाटर इन सेकेंड सीरीज, सेकेंड सीरीज में क्या कीजिए आप, वाटर डाल दीजिए, एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड, एंड पीस ऑफ चॉक इन थर्ड, थर्ड में पीस ऑफ चॉक डाल दीजिए। जैसे देखिए, पीस ऑफ चॉक, इसमें भर दीजिए पीस ऑफ चॉक, क्या है ये, पीस ऑफ चॉक। इसमें आपने क्या किया है बच्चों, सेकेंड केस में वाटर, इसमें क्या भर दिया आपने, सेकेंड वाले में वाटर, और थर्ड जो कि आपका अनटच्ड है, उसमें अनटच्ड है तो एयर जरूर इसमें आ जाएगा, एयर तो रहेगा ही, अनटच्ड वाले में एयर है। तो यहां बच्चों हमने क्या से किया कि लीविंग एक सीरीज को छोड़ दिया तो इसमें नेचुरली एयर है, सेकेंड में वाटर, और थर्ड में
पीस ऑफ चॉक को हमने डाल दिया। ओके, और फिर इस पिस्टन को इसके ऊपर से इंसर्ट कर दिया। फोर्थ पॉइंट में जो है हमने क्या किया, इंसर्ट द पिस्टन। नाउ insert the piston back into the insert the piston back into the syringe। सीरीज में फिर क्या कीजिए, पिस्टन इंसर्ट कर दीजिए। इसके ऊपर कुछ वैसलीन भी लगा सकते हैं ताकि इसके स्लाइडिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। और मीन्स जैसे कहने का अर्थ है कि अप्लाई कीजिए वैसलीन को ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग द इनटू द सीरीज। इस पिस्टन को निकाल करके इसके ऊपर वैसलीन लगा दीजिए। इसके ऊपर जो पिस्टन है इसके ऊपर वैसलीन लगा दीजिए सीरीज में डालने के पहले, चूंकि उसमें मूवमेंट जो है स्मूथली हो सके। इसमें वैसलीन लगा दीजिए ताकि इसका मूवमेंट क्या हो, स्मूथ हो सके। ओके, तो ये है आपका एक्टिविटी करना। मतलब अब इस चीज को करने के बाद अब आपको आंसर देना है। यू हैव टू प्रोवाइड मी आंसर। ओके, आंसर प्रोवाइड करेंगे। व्हाट आई एम आस्किंग द क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज, पहले आप ट्राई कीजिए कंप्रेस करने का। फर्स्ट ट्राई टू कंप्रेस। अब क्या करना है आपको, ट्राई टू कंप्रेस, try to compress the pistons, try to compress the content। इसमें जो भी कंटेंट है उसको आप कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए। पुशिंग द पिस्टन इन द सिरिंज, पुशिंग द पिस्टन इन द सिरिंज। सीरीज में पिस्टन डाल के उसको पुश करने का कोशिश कीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या महसूस होता है। इन विच केस piston, in which case was the piston easily pushed in। किस केस में पिस्टन जो है आसानी पुश हो गया। इन तीनों में से पुश करने का कोशिश कीजिए, कौन से पिस्टन आसानी से पुश अप हो गया। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस। ये सीरीज जो लेफ्ट अनटच्ड है, दिस सीरीज वाज लेफ्ट अनटच्ड। फर्स्ट सीरीज क्या था, लेफ्ट अनटच्ड। तो सीरीज विच वाज अनटच्ड, द सीरीज which was untouched, वो सीरीज जिसको टच नहीं किया गया था, that is first series which contained air, which contained, जिसमें क्या भर गया बच्चों, air, which contained air, जिसमें हवा भर गया था, was the one which was the one in which the piston was easily pushed in, the one in which
the piston was easily pushed in, जिसमें पिस्टन आसानी से पुश हो गए। ओके, तो ये था जब आपने कंप्रेस करने का कोशिश किया तो वो सिरिंज जो कि अनटच्ड था वो आसानी से उसके पिस्टन्स जो है अंदर चले जाते थे। द सिरिंज विच वाज अनटच्ड एंड विच कंटेन्ड एयर वाज वन इन विच पिस्टन वाज इजीली पुश्ड, जिसमें पिस्टन जो है आसानी से पुश्ड हो गए, अंदर की ओर चले गए। ओके, अब पिस्टन अब क्या है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या समझ पाते हैं? दिस इज इन योर एक्टिविटी। अब इसमें बच्चों व्हाट डू यू इन्फर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। ओके, इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? दैट इज द पिस्टन ऑफ सेकेंड सीरीज। सेकेंड सीरीज में क्या हमने लिया था बच्चों? वाटर। द पिस्टन इन द सेकेंड सीरीज the piston in the second series which contained water which contained water was pushed in only little, was pushed in only little, ये केवल थोड़ी मात्रा में, only little, negligible you can say। And the piston of the third series, the piston in the थर्ड सीरीज क्या था? ये चॉक था, पीस ऑफ चॉक। पिस्टन इन द थर्ड सीरीज which contain chalk pieces which contained chalk pieces, जो चॉक पीस थे, जिसमें चॉक पीस थे, could not be pushed in at all, could not be pushed in at all, इसको थोड़ा सा भी पुश नहीं किया जा सका। तो क्या हुआ? पुश नहीं किया जा सकता। तो यहां देख रहे हैं कि फर्स्ट पिस्टन को आसानी से पुश किया जा चुका, मतलब इसको आसानी से पुश कर सकते हैं बिकॉज एयर इज प्रेजेंट इन दिस फर्स्ट नीडल, इट वाज अनटच्ड, वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग एक्स्ट्रा इन दिस। तो ऐसे केस में दिस इज योर फर्स्ट पिस्टन, और फर्स्ट पिस्टन में एयर इज प्रेजेंट और ये आसानी से कंप्रेस हो जाता है। तो यू कैन से, व्हाट कैन यू से, एयर इज कंप्रेसिबल। ओके, वाटर इज इनकंप्रेसिबल और चॉक पीसेस तो था वो कंप्लीटली इनकंप्रेसिबल था। ओके, तो नाउ यू कैन राइट दैट एयर जो है वो क्या है? कंप्रेसिबल है। तो एयर इज कंप्रेसिबल,
इस ऑब्जर्वेशन से क्या आपको पता चला कि एयर सही में कंप्रेसिबल है और कंप्रेसिबिलिटी के पीछे उसके स्पेस हैं बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होते हैं एयर में सो एयर में इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होने की वजह से ये कंप्रेसिबल। ओके, इससे क्या फर्स्ट यू कैन से ऑब्जर्वेशन से ये निष्कर्ष निकालता है, द कंक्लूजन एयर इज कंप्रेसिबल, एयर इज easily compressible, एयर आसानी से कंप्रेसिबल हो रहा है। वाटर इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, वाटर इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ओके, एयर फर्स्ट केस में है, वाटर सेकेंड केस में है। वाइल चॉक पीस आर, वाइल कंप्रेसिबल, वाइल chalk piece are completely incompressible। चॉक पीस जो थे पूर्णतः असंपीड्य थे। चॉक पीस जो थे वो थोड़ा असंपीड्य थे, ये क्या थे, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल था वाटर, और ये जो था हाईली कंप्रेसिबल है एयर। ओके, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाले, अब कंक्लूजन। इसमें हमने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि एयर इज इजीली कंप्रेसिबल, वाटर इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, जबकि चॉक के पीस जो थे वो कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल थे। ओके, अब कंक्लूजन इससे क्या हुआ निकला, इस वाला इससे निष्कर्ष क्या हमें निकल के आता है। अब कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेस, द कंप्रेसिबिलिटी के लिए स्पेस ज़्यादा होना जरूरी है पार्टिकल के बीच का। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेस, द पार्टिकल ऑफ gases are largest, इनमें लार्जेस्ट जो होते हैं स्पेस होते हैं, पार्टिकल के बीच का स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। इंटरमीडिएट, और कह सकते हैं इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में ये इंटरमीडिएट होते हैं। एंड शॉर्टेस्ट इन सॉलिड, एंड सबसे कम होता है सॉलिड में, शॉर्टेस्ट इन सॉलिड। बच्चों मान लीजिए कि ये सॉलिड है और ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और ये गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ गैस, और ये लिक्विड। तो देख रहे हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे किस में ज़्यादा है, गैस में, गैस में इंटर पार्टिकल, फिर किस में है आपको, लिक्विड में, फिर किस में है, सॉलिड में। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड्स की,
वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाने से इनके इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में चला गया। और ज़्यादा इसको हम हीट कर देते हैं, इसके स्पेसिंग और बढ़ जाती है, मतलब जो और ज़्यादा हीट करने पर क्या होते हैं, ये इनके पार्टिकल्स के डिस्टेंस और बढ़ जाते हैं और ये गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। मतलब मेन थिंग इज टू इंक्रीज द interparticle space between the particles। the space between the particles either टेम्परेचर से बढ़ा सकते हैं या प्रेशर देके बढ़ा सकते हैं। मतलब प्रेशर को कम करके भी आप स्पेस बढ़ा सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ उम्मीद करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा करके इनके स्पेस को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए क्या होता है, जब सॉलिड को हम हीट करते हैं वाइस को, तो वो लिक्विड में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ जाते हैं, मतलब स्पेसिंग बढ़ जाता है। उससे ज़्यादा स्पेसिंग बढ़ाने के लिए हमें और हीट देना पड़ता है और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, ये गैसियस स्टेट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या देखें कि वाटर जो था वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल था। वाटर वाज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लेकिन जो ये थे सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन है, गैस। वाटर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ये क्या थे, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल सिबल, ये ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल, ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल सिबल, ये ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल, और ये क्या हो गए, कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल, कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल, कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल। कौन हो गया, जिसमें हमने चॉक के टुकड़े डाले वो कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल है, जिसमें हमने वाटर डाला वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, और जिसमें गैस डाला वो ज्यादा कंप्रेसिबल थे। इन ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी के वजह से बच्चों, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस can be compressed into, can be compressed into, compressed into a small cylinder, a small cylinder, इसको स्मॉल सिलेंडर में एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, और उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन है बच्चों, गैस। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, बहुत ज्यादा गैस को भी हम कंप्रेस करके छोटे से सिलेंडर में ला सकते हैं और उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो सबके घर में एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उस सोचिए कि उसको बहुत ज़्यादा गैस को इतने कम छोटे सिलेंडर में उसको कंप्रेस करके रखा जाता है। सो एंड और उतना पर गैस को इतने छोटे सिलेंडर में कंप्रेस करके रखना, और इससे क्या होता है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को हम कंप्रेस करके रख सकते हैं, ओके। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी इसी तरह से आजकल व्हीकल में जो लग रहा है, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से तो सबको ही परिचित है। गैसेस हाईली कंप्रेसेबल है। गैसेस हमने क्या देखा कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसेबल एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड की तुलना में ये ज़्यादा कंप्रेसेबल है, इसलिए एलपीजी सीएनजी जो यूज होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है गैसेस, तो बच्चों गैसेस जो हैं ये हाईली कंप्रेसिबल, दीज आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब हाईली, और ये जो है कॉम्प्रेसेबल,
कॉम्प्रेसिबल। और इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाले गैस को भी एक छोटे से सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं और उसका ट्रांसपोर्ट आसानी से कर पाते हैं। जैसे किचन में फूड बनता है तो इसमें डिफ्यूजन भी ज़्यादा होती है गैसों की, सबसे अधिक डिफ्यूज करने वाले गैस ही हैं। तो बच्चों ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का ये लेक्चर 1 यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।